हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हेन ए प्लेयर हिट्स a ball, it moves along the curved path, parabolic path, then falls to the ground. What is the work done by the force of gravity on the ball? ठीक है बच्चों, on the football. So फुटबॉल के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण जो वर्क डन हुआ है वो कितना होगा, ये हमें बताना है. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि वर्क डन का फॉर्मूला देखेंगे. तो वर्क डन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ मल्टीप्लाइड बाई एस के इक्वल होता है. डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाई एस. और वर्क डन हमारा जीरो कब होता है, वर्क डन इज जीरो व्हेन 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 एफ एंड एस आर व्हेन एफ एंड एस आर परपेंडिकुलर. ठीक है बच्चों. तो जब एफ और एस हमारे परपेंडिकुलर होंगे तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो वर्क डन होगा वो हमारा क्या होगा, ज़ीरो होगा. ठीक है बच्चों. तो ये हमारा क्या हो गया, की कंसेप्ट हो गया. अब देखो हमने क्या किया कि फुटबॉल को हिट किया और वो पैराबोलिक पाथ के अंदर मूव करता हुआ ऐसे ग्राउंड के ऊपर वापस गिर गया. ठीक है बच्चों. सो अब देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी जो हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा वो हमारा क्या लगेगा, नीचे की तरफ लग रहा है. यहाँ पे देखो ये नीचे की तरफ, हर एक पॉइंट के ऊपर जो ग्रेविटी की जी लगेगी वो हमारी क्या लगेगी, नीचे की तरफ लगेगी. ठीक है बच्चों. तो यहाँ से हमारा, अब हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है, फोर्स की डायरेक्शन एफ इज इक्वल्स टू फोर्स बाय ग्रेविटी. ठीक है. तो फोर्स बाय ग्रेविटी ये हमारा क्या होगा, एम मल्टीप्लाइड बाय जी. ठीक है बच्चों. अब यहाँ पे अगर इसको वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखें तो यहाँ पे जिस डायरेक्शन के अंदर जी होगा उसी डायरेक्शन के अंदर हमारा ग्रेविटी का फोर्स लगेगा. तो ग्रेविटी का जो फोर्स लग रहा है वो हमारा एफ जी, वो क्या लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है. और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, आगे की तरफ हो रहा है. डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो रहा है, आगे की तरफ हो रहा है इस डायरेक्शन के अंदर. डिस्प्लेसमेंट हर एक पॉइंट के ऊपर देखेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है, जबकि ग्रेविटी का जो फोर्स लग रहा है वो हमारा नीचे की तरफ लग रहा है. दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमारा कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा. अब देखो जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा, एज एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी एफ जी एंड एस आर परपेंडिकुलर. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी और एस है जो डिस्प्लेसमेंट, वो दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर. ये परपेंडिकुलर का साइन हो गया. सो यहाँ पे डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो होगा. तो फोर्स ऑफ यानी वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी डब्ल्यू जी अगर हम लिखें तो डब्ल्यू जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. यानी ग्रेविटी के फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो हमारा कितना होगा, जीरो होगा. सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.